सारे गांव में मथुरा सा गठीला नौजवान ना था। करीब 20 बरस की उम्र थी। मसे भीग रही थी। सारा दिन धोबे चराता, दूध पीता, कसरत करता, कुश्ती लड़ता और बांसुरी बजाता हुआ हाथ में भी चलता रहता। ब्याह तो हो गया था लेकिन भी कोई बाल बच्चा नहीं। घर में कई हल्की खेती थी, कई छोटे बड़े भाई थे, आपस में मिलकर कर दिया करते। मथुरा को सारे घर पे गर्व था। उसे अच्छा भोजन मिलता। जब उसे जंगिया, लंगोटे, नान मुद्दत के लिए रुपए पैसे की जरूरत होती उसे तुरंत दे दिया। घर वालों की यही अभिलाषा है कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने से सवार को बचाए। इस लाड प्यार से मथुरा जरा टर्रा हो गया। इनकी गाय किसी के खेत में जा रही है और आप अखाड़े में डर लगा रहे। कोई उलाहना देता तो इनकी तेवरिया बदल जाती। कहता जाके कह दो जो कुछ करना कर लो, मैं तो अखाड़ा छोड़ के गाय हाथ में नहीं आएंगे। सब लोग इनकी डील डॉल से देख के डर जाते थे। गर्मी के दिन था। ताल तलैया सूखी पड़ी थी। जोरों की लू चल रही थी। गांव में कहीं से एक साड़ा धमका और गौवों के साथ हो लिया। सारा दिन गौवों के साथ रहता, रात में बस्ती में घुस जाता और खूंटे से बंधे बैलों को सींगों से मारता। किसी की गिरी दीवार सींगों से खोद डालता तो किसी के घर का कूड़ा जो है सींगों से उड़ाता रहता। बेचारे किसान जो है अपने खेतों में जो है हरी साग सब्जी लगा के रखे थे। दिन भर सींचते सींचते परेशान थे कि रात में उनके खेतों में घुस जाता और खेत का खेत तबाह कर देता। किसी की अकल काम नहीं कर रही थी कि इस संकट को कैसे टाला। मथुरा का घर गांव के बीच में था। उसके गाय बैलों को सांड से कोई हानि नहीं थी। यहाँ गांव में उपद्रव मचा हुआ था। मथुरा को किसी बात की चिंता नहीं। जब सब्र का अंतिम बंधन टूट गया तो गांव वालों ने घेरा और कहने लगे कि भाई तुम कहो तो गांव में रहे, तुम कहो तो गांव छोड़ के चले जाओ। जब खेती नहीं बचेगी तो गांव में रह के क्या करेंगे? तुम्हारे ये गाय की वजह से साड़ आता है, उसे भगाना तुम्हारे काम है और तुम जो है कान में तीन डाले पड़े हो। मथुरा को उनकी दशा पे दया आ गई। बलवान मनुष्य प्राय दयावान होते हैं। बोला जाओ साड़ को भगा दो, लेकिन एक दूर तक भगाइयो नहीं तो फिर आ जाएगा। मथुरा ने कंधे पे लाठी रख के कहा आज के बाद साड़ नहीं आए। चिलचिलाती दुपारी थी। मथुरा साड़ को भगाए लिए जा रहा था। दोनों पसीने में तर थे। साड़ बार बार गांव की ओर मुंडे की चेष्टा करता, लेकिन मथुरा उसका इरादा ताड़कर दूर से ही उसकी राह छाप लेता। साड़ बार बार क्रोधित होकर मथुरा पर तोड़ करने की कोशिश करता, लेकिन मथुरा सामना बचाकर बगल से इतनी लाठियां जमाता कि साड़ को फिर भगाता। कभी अरहर के खेतों में दौड़ते तो कभी जंगल में झाड़ियों में। अरहर की खूंटियों से मथुरा का पांव लहलहा गया। झाड़ियों से धोती फट गई, लेकिन मथुरा को साड़ के भगाने के सिवा कोई दूसरी सुधि न थी। गांव का गांव आते और निकल जाते। मथुरा ने निश्चय किया कि इसे नदी पार भगा के ही दम लूंगा। उसका गला सूख गया, आंखें लाल हो गई, रोम रोम से चिंगारियां निकल रही थी, दम घुट गया था, लेकिन मथुरा को साड़ को भगाने के सिवा कोई दूसरी सुधि नहीं थी। करीब 2-2.5 घंटे के दौड़ के बाद कहीं नदी नजर आई। यहीं पे दोनों खिलाड़ियों के खेल के जौहर दिखाने थे। हार जीत का फैसला होना था। साड़ ने सोचा कि अगर मैं नदी में गया तो ये मुझे मार ही डालेगा। एक बार गांव लौटने की कोशिश करना चाहिए दम लगाकर। मथुरा ने सोचा कि अगर ये गांव लौट गया तो सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। अब गांव वाले अब कुछ पे अलग हंसेंगे। साड़ ने बहुत कोशिश किया कि आगे जाए और वहां से पीछे लौटे, लेकिन मथुरा ने उसे लौटने नहीं दिया। मथुरा की जान उस वक्त सुई की नोक पे अटकी थी कि जरा सा भी फिसला और प्राण गया, उठना नसीब न होगा। दोनों अपनी अपनी घात में लगे थे। आखिर मनुष्य ने पशु पे विजय पा लिया और साड़ को नदी में घुसने के सिवा कोई दूसरा रास्ता न बचा। मथुरा भी उसके पीछे बैठ गया और इतनी लाठियां जमाई उसकी लाठी टूट गई। अब मथुरा को जोरों से प्यास लगी। उसने नदी में मुंह लगा दी और हक हक के पानी पीने लगा, मानो सारी नदी पी जाएगा। इससे पहले मथुरा को पानी इतना अच्छा न लगा, न कभी इतना पिया था। मालूम नहीं 5 सेर पी गया या 10 सेर,
लेकिन पानी मीठा था, गर्म था, प्यास न बुझी। फिर दोबारा उसने मुंह लगा दिया और इतना पानी पी लिया कि पेट में सांस लेने की जगह भी नहीं बची। हम अतरा कंधे पे धोती रख के गांव की ओर चला, लेकिन 5-10 कदम ही चला होगा कि उसके पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने सोचा कि दौड़कर पानी पीने में अक्सर दर्द हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द और बढ़ने लगा। वो आगे न जा सका, वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और कराहने लगा। कभी जमीन में लौट जाता, कभी पेट दबाता, कभी खड़ा हो जाता, लेकिन दर्द और बढ़ता चला जा रहा था। अंत में उसने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कौन बैठा था जो उसकी मदद करता? दूर दूर तक कोई गांव नहीं, ना आदमी ना आदमजात, बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर। हम कड़े से कड़ा घाव सह सकते हैं, लेकिन जरा सा भी व्यतिक्रम नहीं सह सकते। वही गठीला सा बाका नौजवान जो सांड को कोसों भगाए लिए जा रहा था, तत्वों के एक विरोध का वार न सह सका। कौन जानता था ये दौड़ मौत की दौड़ होगी? या कौन जानता था कि वो सांड ही मौत का रूप धर कर उसे नचा? या कौन जानता था कि वो जल जिसके लिए उसके प्राण ओठों पे अटके थे, उसके लिए विष का काम करेगा? घर वाले जब शाम को ढूंढते हुए आए तो देखे अनंत विश्राम में मग्न है। 1 महीना हो गया, सब गांव वाले अपने अपने काम धंधे में लग गए। घर वाले भी रोज होकर सब्र किए, लेकिन वो विधवा के आंसू पानी, वो नित्य रोती रहती थी, आंखें चाहे बंद हो लिखी, हृदय नित्य रोता रहता था। अब इस घर में कैसे गुजारा? किसको देख के जीऊंगी? अपने लिए जीना या फिर महिलाओं को